वहीं देहरादून से बड़ी खबर, जहां हरक सिंह की पार्टी संगठन से मांग 4 सीटों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने की उन्होंने मांग रखी है। लैंसडाउन, यमकेश्वर, डोईवाला, केदार सीट से चुनाव लड़ने का विकल्प भी सामने रखा है। 3 सीटों पर फिलहाल भाजपा के विधायक हैं। लैंसडाउन से विधायक हैं दिलीप रावत। एक तरफ अगर हम देखें तो भाजपा विधायक की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो मांग है वो मांग भी सामने आई है। कहना है हरक सिंह रावत का पार्टी संगठन से मांग की है 4 सीटों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने की उन्होंने मांग रखी है। लैंसडाउन, यमकेश्वर, डोईवाला, केदार सीट से चुनाव लड़ने का विकल्प उन्होंने सामने रखा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, क्या इनमें से किसी एक सीट से लड़ने का मौका मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो भाजपा विधायक की ओर से अलग तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। 3 सीटों पर अगर देखें तो भाजपा के विधायक है। अब इन सीटों के अलावा क्या अलग से कोई मौका दिया जाता है, ये देखना होगा। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, पार्टी संगठन से ये मांग की है हरक सिंह की ओर से कि 4 सीटों में से किसी एक सीट पर उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। और अजीत सिंह राठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, अगर देखें तो हरक सिंह ने जो मांग की है उस मांग से अलग जो भाजपा विधायक आरोप लगा रहे हैं, इन दोनों अगर खबरों को जोड़कर देखें तो किस तरीके से समझे, क्या सीट का बंटवारा आसान हो पाएगा? गुंजन, देखिए दोनों खबरें एक दूसरे को कोरिलेट कर रही हैं। एक जहां लैंसडाउन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिलीप रावत वो कह रहे हैं कि मेरी सीट पर कुछ गिद्धों की दृष्टि है, और दूसरी तरफ वो तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। उधर हरक सिंह रावत ने संगठन को जो सूत्रों के हवाले से एक जानकारी मिल रही है, 4 सीटों का एक पैनल भेजा है और उनसे कहा, उनसे निवेदन किया है पार्टी संगठन से कि 4 सीट में से मुझे कहीं एक जगह से लड़ा दिया जाए, जिनमें एक सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक हैं डोईवाला से, एक सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी की बेटी रितु खंडूड़ी यमकेश्वर से विधायक है, एक जगह से लैंसडाउन से खुद यही विधायक हैं जो अभी इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं कि दिलीप रावत की उनकी सीट पर किसी की नज़र पड़ी हुई है। और केदारनाथ सिटी ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस के मनोज रावत वहाँ से विधायक हैं, तो ये चाहते हैं कि चारों जगह से कहीं एक जगह टिकट दे दिया जाए। सवाल ये है कि पिछले दिनों जो ड्रामा हुआ वो कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज को लेकर के हुआ। अब सवाल ये उठता है कि मंत्री अगर कोटद्वार की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो 4 सीटों का पैनल क्यों भेज रहे हैं, संगठन से क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे कोटद्वार से अन्यत्र किसी भी सीट पर लड़ा दिया जाए? यानी वो मेडिकल कॉलेज क्या है, मतलब एक चीज़ ये राजनीति के तौर पर समझ में नहीं आ रही है। दूसरी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोटद्वार की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, ये तमाम चीज़ें जो जैसा अभी दिलीप रावत जो लैंसडाउन से विधायक है, उन्होंने बताया कि उनकी सीट पर कुछ नज़र है। ये बहुत जमाने से खबर चली आ रही है कि हरक सिंह रावत चाहते हैं कि उनको लैंसडाउन से टिकट दे दिया जाए, लेकिन चूंकि दिलीप रावत दूसरी वर्ग के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका सीट पर उनका टिकट काटना सरकार के लिए, संगठन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और चूंकि अगर वो विद्रोह पर उतर आए तो फिर वो सीट का जीत और हार का निर्णय फिर पब्लिक ही करेगी। तो ऐसी तमाम सूचनाएं और ऐसी तमाम चर्चाएं हरक सिंह के बारे में यहाँ चल रही है, और सूत्रों के हवाले से, पुष्ट सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इन 4 सीटों में से कहीं एक जगह से वो लड़ना चाहते हैं। केदारनाथ वो इसलिए भी लड़ना चाहते होंगे क्योंकि केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ सीट आती है। रुद्रप्रयाग से वो पहले भी कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, तो उन्हें लगता होगा कि यहाँ पर कोटद्वार में जो एंटी इनकम्बेंसी है, तो कम से कम उसे छोड़कर किसी दूसरी सीट का रुख किया जाए। जी अब अजीत जी, अगर देखें जिस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में टिकटों का बंटवारा सीटों पर किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात होगी आगे। लेकिन जिस तरीके से शर्तें रखी जा रही हैं, क्या इतना वाकई आसान हो पाएगा? एक तरफ विधायक हैं जो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, आपने बताया 2 बार के वो विधायक रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगर उनका टिकट काटा तो। गुज्जन, देखिए उन्होंने 2 आरोप लगाए हैं अभी एबीपी गंगा की स्क्रीन पर वो बोल रहे थे। एक तो लगाया कि उन्होंने जो कालागढ़ रेंज में जो इसमें ये नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसमें काफ़ी धांधली हो गई है, और उनके उस आरोपों को इस बात से बल मिलता है कि कालागढ़ का जो डीएफओ है किशन चंद, उसका तबादला पिछले 1 महीना पहले वहाँ से हो चुका है, लेकिन वहाँ से उसने अभी चार्ज नहीं छोड़ा है, तो और वो मंत्री का बहुत खास बताया जाता है। तो इस वजह से ये भी एक आरोप को रिलेट हो रहे हैं कि कालागढ़ से आरोपी किशन चंद को, जिसके कामकाज के चक्कर में कई अफसरों पर गाज गिर गई, तो किशन चंद का भी तबादला हुआ था, वो नहीं आए।
तो ये देखिए इनके आरोप इस बात से कोरिलेट कर रहे हैं, इसको स्थापित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। दूसरा, वो अपनी सीट का हवाला पहले ही दे चुके हैं कि मेरी सीट पर कुछ लोगों की नजर है और उन्होंने गिद्ध शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है। तो पार्टी के भीतर इन दोनों आरोपों को किस तरह से पार्टी लेगी और कितना आसान हरक सिंह रावत के लिए कोई सीट बदलना होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया अजय जी बहुत बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।